Hello students, the next question of NCERT class 9th is if the length of a rectangle is 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimensions of the rectangle? अगर जो लेंथ है रेक्टेंगल की जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो क्या है थ्री मोर मतलब प्लस थ्री मोर देन ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स थ्री मोर देन ट्वाइस इट्स विथ। अब हमें विथ नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है जो लेंथ है वो डबल है किसके, विथ के। विथ कितनी मान लेते हैं यहाँ पर, विथ मान लेते हैं हम लोग, विथ मतलब ब्रेथ, ठीक है। विथ कितनी है हम x मान लेते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग लेंथ कितनी हो गई, 2 टाइम्स मतलब 2x हो गई, 2 टाइम्स मतलब 2x हो गई। और हमें ऑलरेडी गिवन है थ्री मोर के लिए हमने 3 प्लस कर दिया, मोर मतलब प्लस, राइट। अच्छा, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या बताया क्वेश्चन में, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट आर द डायमेंशंस, मतलब लेंथ और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ और ब्रेथ कितना होगा, अगर हमें लेंथ और ब्रेथ हमें x और अगर हमें ब्रेथ x और लेंथ 2x प्लस 3 गिवन है तो देखिए हमने क्या बताया अभी क्वेश्चन में, विथ हम क्या मान लेंगे, विथ हम मानेंगे x। लेट द विथ ऑफ अ रेक्टेंगल बी x। हमने क्या मान लिया, x मान लिया। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर लिख देते हैं, डन हो गया। अच्छा, उसके बाद जब हमने विथ x मान लिया उसके बाद लेंथ कितनी हो गई खुद ब खुद, क्योंकि हमें लेंथ तो पता है ना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेंथ हमें पता है, क्या पता हमें कहा था 2 टाइम्स कितने, विथ के, विथ कितनी है x है तो 2 टाइम्स हो गई। अच्छा, प्लस 3 और कहा था इन्होंने, 3 मोर देन कहा था ना, 3 मोर देन, तो उसके लिए हम 3 यहाँ पर और लिखेंगे, जो गया किसमें आपका सेंटीमीटर, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा आपका, हमें पता है 2L प्लस बी इक्वल कितना 24 सेंटीमीटर, है ना। पता है ना हमें ये 2L प्लस बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सर ये 2L प्लस बी क्या है भाई, 2L प्लस बी आपका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर निकालने का जो फॉर्मूला है रेक्टेंगल का वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी, ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। मैंने मार्क कर दिया ताकि ये आपको ध्यान रहे, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया मैंने। नेक्स्ट इज, अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ लगा देनी है बस। क्या करेंगे, 2 एज इट इज़, लेंथ की जगह पर आएगा आपका 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, डन हो गया। अच्छा, ये तो अलग चीज़ थी, प्लस ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है हमारे पास x, क्योंकि मैंने अभी बताया आपका विथ मतलब ब्रेथ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अच्छा, आगे चल लेते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई, अच्छा पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को। देखिए इधर ये 2 एप्पल्स प्लस 1 एप्पल, कितने एप्पल्स हो गए भाई, 3 एप्पल्स हो गए, प्लस यहाँ पर 3 है, सिंपल नंबर है तो ये ऐसे ही रहने वाला है, डन हो गया, इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अच्छा, जब भी ब्रैकेट में नंबर्स हमें गिवन हो और ब्रैकेट से बाहर हमारे पास एक और नंबर हो बिना सिंबल के साथ, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट नंबर से करेंगे, फिर जो भी सिंबल होगा उसका यूज़ करके फर्स्ट बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई अंदर सेकंड नंबर से करेंगे। समझ में आ गया ना। क्या बताया मैंने बताया आपको
कि बाहर वाले की मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर से, मतलब 2 3 टाइम्स 6, एक्स साथ में है तो एक्स आ गया। अंदर जो भी सिंबल होगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो प्लस है प्लस लगा दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स 6 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर हम अल्टीपल्टी करने वाले हैं। अल्टीपल्टी मतलब इधर से उधर करने वाले हैं, मतलब ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है, देखिए इधर ये 6x जो है, ये आपका 6x, x मतलब क्या पता है, एप्पल है ना। हमें 6x मतलब 6 एप्पल्स की वैल्यू अभी निकालनी है, 6 एप्पल्स की वैल्यू निकालनी है अभी हमें, और कुछ नहीं करना। तो क्या करेंगे, 6 एप्पल्स की वैल्यू निकालनी है तो इक्वल लगाएंगे, राइट। इक्वल के बाद हमें जो दिया होता है वो लिख देते हैं, 24 लिख दिया हमने 24। अच्छा, ये 6 हमें नंबर गिवन है, ये देखो ये नंबर है ना, ये भी सिंपल नंबर है, तो दोनों नंबर्स नंबर दोनों एक साथ आएंगे। कांस्टेंट वाले कांस्टेंट वैल्यू एक साथ होती है आपके, और वेरिएबल्स अलग होते हैं। तो मैंने वेरिएबल को अलग कर दिया, मतलब एप्पल वाला जो था वो अलग कर दिया, और कांस्टेंट वाला जो है वो मैं अलग कर रहा हूँ। तो ये 6 सेंटीमीटर आपका इक्वल के बाद जाने वाला है। इक्वल से पहले किस में, प्लस में, इक्वल के बाद जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो -6 सेंटीमीटर। ये चीज़ डन हो गई। अच्छा आगे देखिए, 6x कितना हो गया आपका, 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। डन हो गया। उसके आगे देखिए, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 6 एप्पल्स की वैल्यू हमें 18 के बनना है, हमें 1 एप्पल की निकालनी है। लास्ट वीडियो में सिखा रखा है क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है 1 एप्पल की निकालनी है, तो 1 एप्पल इज इक्वल टू, इक्वल के बाद जो गिवन होता है वो लिखते हैं। यहाँ पर आपका 6 एप्पल मल्टीप्लाई में है, बीच में कोई सिंबल नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, डिवाइड होगा, क्यों, 6 इक्वल के बाद जाएगा, तो ये होगा आपका डिवाइड, डिवाइडेड बाय 6। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एक्स आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। व्हाट डज इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ भाई, जो हमारी लेंथ है, जो हमारी लेंथ है वो हमने कितनी मानी थी भाई, कितनी आई थी लेंथ हमारे पास, 2x + 3, यही थी ना। वैल्यू लगा दीजिए x की, 2 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पर उसकी वैल्यू ये रही, मतलब 3 आ जाएगा यहाँ पर, +3 ऑलरेडी गिवन है। मल्टीप्लाई और प्लस में पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई होगा आपका 2 और 3 के बीच, 2 3 टाइम्स 6 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी 9 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप विड्थ निकाल लेंगे। विड्थ कितनी मानी थी हमने, विड्थ थी आपकी x सेंटीमीटर, मतलब ओनली 3 सेंटीमीटर। एंड हेयर इट इज़ योर आंसर, डन, फिनिश। बहुत इजी स्टेप्स में समझाया है, समझ में आ जाएगा। कोई समझ में नहीं आए, यू कैन कमेंट मी, मैं दोबारा से इसे इजी मेथड में और समझाने की कोशिश कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक इट।